नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी ने एक इन्फॉर्मेशन दी है, अधिसूचना जारी की है। और ये जो अधिसूचना है आपकी, इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका विभिन्न नियोक्ताओं के अधीन दैनिक वेतन संविदा आउटसोर्स पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों से आयोग को प्राप्त हो रहे प्रतिवेदनों के संबंध में। इसी के संबंध में बताया गया है कि जो आउटसोर्स पर यहाँ पर नियुक्तियाँ की जाती हैं उसके संबंध में आपको कुछ पूछा जा रहा था और इसी को लेकर ये अपडेट दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा उत्तराखंड सेवा चयन आयोग को प्रेषित किए गए समूह ग के विभिन्न रिक्त पदों से संबंधित अधियाचनों को संकलित कर आयोग द्वारा समय समय पर विज्ञापन प्रकाशित करते हुए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और अभी हाल ही में किए भी गए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो इसी में यहाँ पर विभिन्न विभागों से दैनिक वेतन संविदा या फिर आउटसोर्स आदि के माध्यम से कार्यरत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने उक्त प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष, यानी कि ये जो वैकेंसीज निकली है इसके सापेक्ष अपने प्रत्यावेदन अन्यों के साथ साथ आयोग को भी प्रेषित करते हुए यह अनुरोध किया है कि चूंकि वे काफ़ी लंबे समय से संबंधित विभाग में कार्यरत कर रहे हैं, यानी कि जो पोस्टें निकाली थी उससे संबंधित विभाग में वो कार्यरत हैं और इसके फलस्वरूप उन्हें इन प्रकाशित रिक्तियों पर विनियमितकरण या अधिमान का लाभ दिया जाए। यानी कि अधिमान क्या होता है, जो मेरिट बनती है, और चूंकि ये उसी पोस्ट पर कार्यरत हैं तो उनको इसमें लाभ दिया जाए जो आउटसोर्स या संविदा वाले हैं। क्योंकि जो संविदा है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, संविदा वाले जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, तो इस वजह से जो इनका कहना है कि इनको लाभ दिया जाए इन पोस्टों में। तो उक्त के संबंध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग एक स्वायत्त शासी संस्था है। आयोग का मुख्य कार्य विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचनों के सापेक्ष प्रचलित नियमावली के तहत चयन प्रक्रिया संपन्न करवाकर चयनित योग्य अभ्यर्थियों की संस्तुति विभागों को किया जाना मात्र है। यानी कि जो विभागों द्वारा अधियाचन आते हैं उसके अनुसार यहाँ पर वैकेंसीज निकालना है। जहाँ तक विभागों में दैनिक वेतन संविदा आउटसोर्स आदि के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को उनके सेवा काल की अवधि के सापेक्ष विनियमितीकरण करने एवं नियमित नियुक्ति में अधिमान दिए जाने का प्रश्न है, तो यह कार्य आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय लिए जाने का अधिकार संबंधित प्रशासनिक विभाग अथवा राज्य सरकार में ही निहित है। तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है कि जो संविदा के आधार पर सेलेक्टेड हैं कर्मचारी या जो भी सेलेक्टेड हैं वहाँ पर, तो उनको यहाँ पर अधिमान नहीं दिया जाएगा, प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। जो नॉर्मल वैकेंसीज आती हैं नोटिफिकेशन थ्रू जो यूके ट्रिपल एससी जारी करता है उसमें ग्रुप सी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो अतः विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को प्रेषित किए गए या किए जा रहे प्रत्यावेदनों पर आयोग स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। आप क्या क्या कहना है इस बारे में आप बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या जो पहले से कार्यरत हैं उनको, जो संविदा के आधार पर कार्यरत है ना कि एग्ज़ाम या उसके आधार पर, तो संविदा पर जो काम कर रहे हैं या जो कर्मचारी हैं कार्यरत, उनको यहाँ पर अधिमान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उसमें। तो बस यही एक जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।